Hi, welcome to my channel guys. This is Triple Two Tarot by Smita. Most welcome guys. Guys, आज की रीडिंग है कि आपके पार्टनर अभी इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके क्या फीलिंग है आपके लिए। ओके गाइज, एक कलेक्टिव लव रीडिंग रहेगा और टाइमलेस रीडिंग रहेगा। गाइज, मैं उससे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, उसके साथ साथ रेकी हीलर भी हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और मैं मास्टर इन क्रिस्टल थेरेपी भी हूँ। अगर आपको कोई क्रिस्टल चाहिए तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ। मेरे पास AAA ग्रेड के क्रिस्टल्स मिलेंगे, सब हाई क्वालिटी के क्रिस्टल्स। मेरा वेंचर है ऑरोरा क्रिस्टल्स नाम से, स्लोगन है क्वालिटी इज़ एवरीथिंग। ओके गाइज, और अभी उसको ISI सर्टिफिकेट भी मिला है। तो चलिए गाइज, ये मैं एक रीडिंग करती हूँ। आपके पार्टनर की आपके लिए फीलिंग्स क्या है अभी इस वक्त। गाइज, आप हीलिंग के लिए भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हीलिंग करती हूँ, एंजल हीलिंग भी करती हूँ, रेकी हीलिंग भी करती हूँ। ओके, आपके कोई इश्यूज़ हो तो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट कीजिए। चलिए, आपके पर्सन की फीलिंग्स अभी इस वक्त क्या है, करंट फीलिंग्स आपके लिए। 4 ऑफ कप्स। क्यों भाई, ऐसे क्यों आई है फीलिंग आपकी, आपके पर्सन की। व्हील ऑफ फॉर्चून। द डेथ। 2 मेजर अरकाना आए हैं। सॉरी गाइस, मेरे पास स्पेस कम है इसलिए मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही। यहाँ लेती हूँ। 9 ऑफ पेंटिकल और क्या कार्ड है, 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स, द फूल, सेवन ऑफ कप्स, गाइस ये मेजर अरकाना है इसलिए मैं इसको रिवर्स में नहीं लेती। एक आउटकम कार्ड निकालती हूँ और पॉसिबल हो तो मैं आउटकम कार्ड है 6 ऑफ पेंटिकल और बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल। गाइस, अगर पॉसिबल लगे तो मैं एक क्लैरिफाई कार्ड्स भी निकालूंगी। ओके गाइस, तो सबसे पहले आपके पर्सन जो है वो किसी भी चीज़ को इमोशनली देख नहीं पा रहे, मतलब वो कुछ सोच रहे हैं, वो हर्ट भी है। अगर आप उनको कोई ऑफ़र दें, ऑफ़र मतलब क्या कि आप उनकी तरफ जाएं, उनको अच्छा उनसे बात करें, तो वो शायद इस मूड में ही नहीं है कि वो आपसे बात करे। लगता है आप दोनों के बीच ब्रेकअप हो चुका है। ये जो एक लाइफ साइकिल था आप दोनों के बीच, मैं कहूँगी कि आप दोनों का कार्मिक रिलेशन था। कार्मिक रिलेशन होता है ना गाइज, वो बहुत पेनफुल होता है। ये कार्मिक रिलेशन था आप दोनों के दरमियान, अभी वो ख़त्म हो चुका है, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है। लेकिन
फिर भी कुछ होप है कि आप दोनों नियर फ्यूचर में एक हो पाए। अभी आपके पर्सन है ना, उन्होंने क्या किया कि आपने उनके तरफ बहुत कोशिश की, आपने बहुत ट्राई किया उनसे बात करने की, उनको खुश रखने की, लेकिन उन्होंने वो सब बातें आपके एफर्ट्स उन्होंने नज़रअंदाज कर दिए थे और इस बीच आपका ब्रेकअप हो गया। उसके बाद उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की गाइस, बिल्कुल वैल्यू नहीं की। जो आप हैं, आप एक बहुत अच्छी लेडी या मैन हो सकते हो। जो भी मेरा ये रीडिंग देख रहा है वो कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये मेरी रीडिंग। तो आप ना बहुत रिस्पेक्टफुल हो, बहुत रिस्पेक्ट देने वाले पर्सन हो, सबकी केयर करने वाले पर्सन हो, लेकिन उन्होंने पास्ट में आपकी वैल्यू नहीं की, आपकी कदर नहीं की। और ये जो एक कार्मिक बंधन था आप दोनों के बीच, उसका दी एंड हो चुका है। लेकिन अभी भी क्या है गाइस कि अभी भी वो जो कॉन्फ्लिक्ट में है बहुत ज़्यादा, वो एक्चुअली कहे ना तो शायद वो आपके बारे में भी ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। वो इतने कंफ्यूज माइंडेड हो चुके हैं अभी कि उनको लगता है कि आपकी तरफ आए, बिना झिझक आपकी तरफ आए, बिना कुछ सोचे आपकी तरफ आए, लेकिन फिर भी वो कंफ्यूज हो जाते हैं। उनके माइंड में इतने सारे निगेटिव थॉट्स हैं ना गाइज, इतने सारे निगेटिव थॉट्स कि वो उस थॉट्स से ना प्रॉब्लम में आ जाते हैं और फिर अगेन वो बहुत सा सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि क्या करूं मैं, इस सिचुएशन से बाहर कैसे निकलूं। ये दो सिचुएशन है यहाँ पर गाइस कि आपका ब्रेकअप हुआ है, इससे भी वो दुखी है, सैड है, और दूसरी सिचुएशन ये है कि वो उनकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ग्रोथ नहीं कर पाए। आपको छोड़ने के बाद या आपके साथ ब्रेकअप करने के बाद वो अपनी पर्सनल लाइफ में भी कुछ अच्छा ग्रोथ नहीं कर पाए हैं। वो कन्फ्यूजन की स्थिति में है। उन्होंने आपके साथ गलत किया, आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं रखी, तो उसकी सज़ा भी उन्हें मिल गई कि वो बहुत कंफ्यूज माइंडेड हो गए। वो अभी आपके पास आना चाहते हैं गाइस, लेकिन वो उनके माइंड ठीक नहीं है। बहुत इतना सोचते हैं कि फिर वही सब प्लानिंग उनकी टाइट फिस हो जाती है। अब देखते हैं गाइज, मैं इसको क्लैरिफाई करती हूँ दूसरे कार्ड से कि ये जो 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स है ये क्यों है यहाँ पर, अभी क्यों आया है 5 ऑफ सॉर्ड रिवर्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स गाइस, वो अभी भी इतने कन्फ्यूजन में है, बहुत डर में भी है कि वो इमोशनली और फाइनेंशियली भी किसी के साथ ओपन अप नहीं होना चाहते। यहाँ इमोशनली ही ज़्यादा ले सकते हैं क्योंकि ये इमोशनल रीडिंग है गाइस, लव रीडिंग है, इसलिए तो वो नहीं चाहते कि आपके साथ ओपन अप हो। क्यों ओपन अप नहीं होना चाहते? कि उनको डर है कि अगेन उनके साथ वही ना हो जाए जो उन्होंने आपके साथ किया था, आपके साथ ब्रेकअप किया था। और एक कार्ड निकालती हूँ गाइस, 4 ऑफ वॉन्ड्स। गाइस, वो चाहते हैं आपके साथ रहे, आपके पास वापस आए, एक न्यू लाइफ स्टार्ट करे, लेकिन फिर वही बात है कि वो आगे आना नहीं चाहते या आगे आना नहीं पा रहे। आगे आना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस, लेकिन वो चाहते ज़रूर है आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना, आपके साथ फिर से एक रिलेशनशिप में आना,
आपके साथ शादी करना या आपके साथ रहना वो चाहते हैं गाइस। अभी देखते हैं ये 7 ऑफ पेंटिकल की सिचुएशन जो है ये क्यों है। नहीं, सॉरी 7 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। गाइस वही बातें हैं कि वो डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। वो लेना तो चाहते हैं लेकिन वही मेंटल कंडीशन उनको ये सब नहीं करने देते। तो गाइस यहाँ पर तो कोई एक्शन का कार्ड तो नहीं आया है, एक ही कार्ड आया है लेकिन वो उनकी इमोशंस ही दिखा रहा है, एक्शन नहीं। तो एक्शन के लिए हम दूसरा डेक यूज़ करेंगे गाइस कि वो एक्शन लेंगे तो कब लेंगे, एक्शन लेंगे तो कब लेंगे। ये है टैरो टाइमिंग का ओरेकल। आपके पर्सन अगर एक्शन लेंगे तो कब लेंगे, क्योंकि इस डेक में, इस स्प्रेड में तो एक्शन का कार्ड नहीं आया है। अभी देखते हैं वो एक्शन लेंगे तो कब लेंगे। ऑटम विदिन 3 वीक्स। गाइज वो ऑटम सीजन में एक्शन लेंगे या विदिन 3 वीक्स, वो ज़रूर एक्शन लेंगे। और एक्शन मतलब क्या होगा कि आपको वो कॉल करेंगे, टेक्स्ट करेंगे विदिन अ मंथ। स्प्रिंग हो सकता है और विदिन मंथ लगेगा और स्प्रिंग सीजन में। और थर्ड कार्ड निकला है गाइस कमिंग वेडनेसडे, समर। अपकमिंग वेडनेसडे में हो सकता है कि वो नेक्स्ट वेडनेसडे को वो आपसे कांटेक्ट करेंगे, ये पॉसिबल है। ये 3 पॉसिबिलिटीज़ निकली हैं गाइस। अभी हम देखेंगे, टैरो से ही देखेंगे कि फिर से एक बार देखेंगे कि वो आपसे कांटेक्ट क्यों नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट रीज़न क्या है कि क्यों नहीं कर रहे आपसे कांटेक्ट। किंग ऑफ कप्स। गाइस वो कांटेक्ट करना चाहते हैं, वो ज़रूर कांटेक्ट करना चाहते हैं लेकिन वो थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कैसे करा जाए। ज़रूर गाइस वो ज़रूर आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये देखिए, ये और बॉटम ऑफ द डेक निकला है नाइट ऑफ कप्स। ज़रूर वो आपको ना ऑनलाइन वॉच भी कर रहे हैं, स्टॉक भी कर रहे हैं और वो सही टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। सही टाइमिंग का आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि वो फिर से आपके पास आ जाए। गाइज आपके लिए ना एंजल आंसर से देखते हैं कि क्या आंसर दे रहे हैं, क्या बता रहे हैं एंजल्स आपसे, क्या कहना चाहते हैं इस सिचुएशन में। बी असर्टिव। गाइज जब आपके पर्सन, आपके पार्टनर जब आपके साथ कांटेक्ट में फिर से आएंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर करनी चाहिए कि सब चीज़ें मतलब कैसे, जैसे लास्ट टाइम हुआ था वैसे दोबारा नहीं होना चाहिए। जो भी आपकी कंडीशंस है वो आप उसको क्लियर कर दीजिए। आप क्या चाहती हो ये क्लियर कर दीजिए। इस कार्ड में निकला है कि ये सब आपकी यूनियन होने में, रीयूनियन होने में 1 साल लगेगा, आज से 1 साल, अ ईयर फ्रॉम नाउ। और ये आप पर है, आप क्या चाहती हो। अगर आप ये रिलेशनशिप चाहती हो तभी आप कीजिए, ओके, क्योंकि उन्होंने आपको बहुत पेन दिया है। इट्स अप टू यू गाइज। अभी चलिए एक कार्ड निकालते हैं रोमांस एंजल्स से कि एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपको इस सिचुएशन के बारे में। रिकंसिलिएशन। गाइस देखिए आपका रिकंसिलिएशन होना तय है, लेकिन ये आप पर डिपेंड है
कि आप ये चाहती हो या नहीं। जब आपके पर्सन आपके पास आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे, तो आपको सब बातें क्लियर करनी चाहिए उनके साथ, और आप पर डिपेंड है कि उसके बाद आप उनके साथ रहना चाहेगी या चाहेंगे या नहीं। और एक कार्ड्स रिलीजियस फैक्टर। गाइस ये कार्ड्स ना कल भी आए थे, सेम कार्ड्स। रिलीजियस फैक्टर हो सकता है आप दोनों के बीच, इसलिए आप दोनों का अलग होना तय था, इसलिए कार्मिक सिचुएशन पैदा हो गई थी। चिल्ड्रन, गाइस हो सकता है कि आपको ना अभी किड्स हैं दोनों को, उनसे आपको चिल्ड्रंस हैं, बच्चे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि वो आपके साथ फिर से कांटेक्ट करेंगे और बच्चों के लिए वो आपके साथ रहना फिर से स्टार्ट करने की उनकी इच्छा है। ओके गाइस, क्योंकि चिल्ड्रंस हैं यहाँ पर, सबके साथ नहीं, और ये होगा 50% व्यूअर्स को ही रिजोनेट होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है इसलिए। ओके गाइस, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपकी सिचुएशन भी बताऊंगी और कंप्लीट रीडिंग भी करूंगी आपका। उसमें मैं स्विच वर्ड्स की और एंजेलिक नंबर की पावरफुल रेमेडी भी दूंगी जो आपके लिए इफ़ेक्टिव रहेगी, और कुछ चीज़ों में 100% इफ़ेक्टिव रहेगी। साथ ही साथ एंजल गाइडेंस भी आपको दिया करूँगी। ओके गाइज, तो गाइज ये रही आज की रीडिंग कि आपके पार्टनर, आपके पर्सन अभी आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप सबको रीडिंग कैसे लगी गाइज मेरी, आप ज़रूर बताइए। ओके गाइज, अभी मैं ये रीडिंग ख़त्म कर देती हूँ। चलिए गाइज, बाय फॉर नाउ।